कैसा लग रहा है अपने घर में, अपने अम्मी के घर में? 2 दरवाजे, 3 खिड़कियां और 1 छत। सॉरी, छत तो एक ही है। अब अगर हमें पता होता कि हमारी सहर बिटिया पधार रही है तो हम 3-4 और छत भी लगवा देते। नॉर्मल, जस्ट नॉर्मल। अब तुम लेटी रहो, अगर कुछ चाहिए तो मुझे कहना, ठीक है? ज्यादा हिलने डुलने की जरूरत नहीं है। और ये देखो, न्यू बुक्स फॉर अ लिटिल रीडर सहर, आज ही खरीदी है मैंने। और इसमें क्या है? नए कपड़े, जिसमें मेरी फूल सी सहर गुलाब जैसे खिल उठेगी। तुमने टैबलेट्स लिए? हेडेक तो नहीं है? मम्मी, अब हम फिर से पूरा दिन अकेले रहेंगे। अकेले? अरे भाई, हम हैं, आप हैं। झूठ। ओह, वेरी गुड। यानी कि हमारी बेटी ताने मारना भी सीख गई। अम्मी। ओके, अब हम कुछ दिन के लिए सब काम छोड़कर सिर्फ आपके साथ रहेंगे, ठीक है? अम्मी, वो अंकल बहुत अच्छे थे ना? कौन से अंकल? वही जो हमको हॉस्पिटल छोड़ गए थे। ओह, वो। हाँ। और हमको फिर 2 बारी विजिट भी करने आए थे, हमको देखने के लिए। क्या वो फिर से आए थे? मम्मी, अगर पापा होते तो वो भी आपको विजिट करने आते। हाँ, क्यों नहीं? पक्का बताइए ना, करते कि नहीं? करते जरूर करते। तो फिर किया क्यों नहीं? इसलिए नहीं किया कि वो है नहीं। क्यों नहीं है? अब इस क्यों का क्या जवाब दे? तो फिर किसका जवाब देगी? सहर। आई एम सॉरी अम्मी। ठीक है सहर, मैंने फैसला कर लिया। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें सारी बातें जानने का हक है। जिंदगी कोई अदालत हो जैसे ये जिंदगी। मैं इस वक्त ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम मल्लिका के बारे में क्या बता रहे थे? भाई, वो उस बच्ची को हॉस्पिटल में अटेंड कर रही थी जिसका एक्सीडेंट हुआ था। जरा पल्स दीजिए। वो अकेली थी? नहीं, एक आदमी और भी आया कर था। कंपोज कितनी ले रहे हैं आप? उसका नाम क्या था? लो कैलोरीज नीड्स डेली मॉर्निंग। मैं उसका नाम पूछ रहा हूँ। अरे हाँ, वो भाई, वो उसी की गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ था। It was just a normal visit. एक्चुअल केयर तो मलिका कर रही थी। देखिए, वजन कम करना पड़ेगा आपको। वो लड़की कौन थी? भाई, मलिका की कोई रिलेटिव है, लेकिन उसको अम्मी कह के बुलाती है। सपने आते हैं आपको? मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि किसी दिन मुझे तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने आप को धोखा नहीं दे सकती। सहर, हम एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, है ना? हाँ अम्मी। और आगे भी करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्यों आएगा? सहर, तुम्हें ये जानकर कैसा लगेगा कि मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ? सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया, वरना तुम्हें मैंने अपने हाथों से। अम्मी, मैंने तुम्हें गोद लिया था जब तुम सिर्फ 2 महीने की थी। इसलिए मुझे मालूम नहीं कि तुम्हारे असली पापा कौन है। और हमारी अम्मी? मतलब तुम्हारी असली माँ, है ना? मैं सच कहती हूँ सहर, मुझे पता नहीं वो कहाँ है, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि एक दिन मैं उनसे तुम्हें जरूर मिलवाऊंगी। लेकिन तुम्हें भी एक वादा करना है, उनसे मिलकर भी तुम
मुझसे इतना ही प्यार करती रहोगी। यार तुम डॉक्टर्स को तो प्यार होता है बीपी से, पेसमेकर से, सारा काम्पोज, कैलोरीज, वेट, एक्सरसाइजेस, सर दर्द। मैं पूछ रहा हूं कि आलू क्या भाव है और तुम मुझे बता रहे हो कि बर्फी सस्ती हो गई है। अरे भाई मैं बोल तो रहा हूँ, वो आदमी आए थे उन दोनों के हॉस्पिटल जाने के बाद। लेकिन मजे की बात तो ये है कि जब वो वहां आता है तो मलिका हॉस्पिटल में नहीं होती, और जब मलिका हॉस्पिटल में होती है तो वो वहां नहीं होती। लेकिन उसका कुछ नाम तो होगा। नाम बतलाया नहीं कभी उसने। हाँ, ये ब्लड शुगर कितना बताया आपने? मैं तुम्हारा ब्लड और शुगर दोनों कम कर दूंगा अगर तुमने उस आदमी के नाम और एड्रेस का पता नहीं लगाया। ओके, लेकिन बदले में आपको अपनी स्मोक और ड्रिंक कम कर देनी होगी, समझे? अरे यार तुम डॉक्टर हो या डिक्टेटर? बस जो मर्जी समझो इनके। खैर मनाओ, तुम्हें मुझ जैसा डॉक्टर मिला है। मुझे जैसा मरीज भी लाखों में एक होता है। भाई ऐसी क्या खासियत है हमारे पेशेंट में, जरा हम भी तो जाने। मसलन एक बंदा दिखाओ जिसका ब्लड ग्रुप मुझसे मिलता हो। लगी शर्त? शर्त? Are you trying to question my professional capabilities? वो बच्चा नहीं था। पलाश 19 साल का है और कानून 18 साल के बाद लोगों को बालिग मानता है। Yes, I know, पर वो लगभग नाबालिग था। Not a minor, किताब कहेगी। Okay. और उसकी सौतेली माँ के जुर्म? ये अमेरिका नहीं, यहाँ हजारों बच्चे रोज माँ बाप से हर मिनट पिटते हैं, सेक्सुअली अब्यूज्ड होते हैं, लेकिन कोई कोल्ड ब्लडेडली अपने परिवार को खत्म नहीं करता, कत्ल करके टीवी नहीं देखता। पर पार्वती जी, कुछ तो होगा जो उसे फांसी से बचा सके। मैंने साइकोलॉजिकल, इमोशनल सब हथकंडे अपनाए, पर वो लड़का एक लफ्ज मुंह से नहीं निकालता। मैं ये केस हारना नहीं चाहती थी। इनफैक्ट उससे भी ज्यादा मैं उसकी जान बचाना चाहती थी। तो अगर मैं उससे मिलूं और उससे सब कुछ उगलवा लूं तो? पहली बात, सुप्रीम कोर्ट में नई गवाही, नए बयान सबूत नहीं पेश कर सकते ना। अगर तुम्हारे केस को वापस ट्रायल कोर्ट भेज भी दिया तो इतना ठोस सबूत होना चाहिए, इतना ठोस कि सारा जुडिशियल सिस्टम हिल जाए, ड्रामा हो जाए। मौका भी अच्छा है, बहुत सारे वकील और एक्टिविस्ट पार्लियामेंट के आगे धरना देके बैठे हैं कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ। दैट विल बी इन योर फेवर। राइट। कहाँ चले अब? पलाश से मिलने, मतलब थोड़ा ड्रामा करने, सबको हिलाने। पलाश नहीं बोलेगा। मैं उसे बुलवा कर ही रहूंगा। साले! जुर्म की ना गवाही ना कोई सजा, जैसे सचमुच हुआ कुछ नहीं। I love you, Ammi. Arjun uncle. Arjun uncle. हाय मलिका, आपको याद है ना एक सैलरी चेक बाउंस हो गया था मेरा? अरे अर्जुन ने दूसरा नहीं दिया। उसे कहा होश है, अगर वो घर पे नहीं रहता तो उसे अपनी आंसरिंग मशीन तो ऑन कर देनी चाहिए, और अगर वो भी बहुत मुश्किल है देन ही शुड बाय अ सेल फोन। आज कहाँ सस्ता मिलता है सेल फोन। हाँ, और ना ही मकान सस्ते मिलते हैं, ना कपड़े सस्ते मिलते हैं, और ना ही खाना सस्ता मिलता है। मुझे तो लगता है वो दिन दूर नहीं जब हमारी सांसें भी कोई एड एजेंसी स्पॉन्सर किया करेगी। My God, शालिनी आंटी गुस्से में कितनी सुंदर दिखती हैं, है ना? माय फुट सुंदर दिखती हैं। मुझे मेरी बरसाती से निकाल दिया गया है। अरे क्यों? क्योंकि मैंने किराया नहीं दिया, और उस अर्जुन के बच्चे को मैं दिन भर फोन करती रही, मगर वो तो गुस्सा होगा वो पलाश सेन के केस में। Idiot. जेम्स बॉन्ड बनने चला है। अरे पलाश सेन के लॉयर से तो मिला नहीं है वो अभी तक, और मैं तो अच्छी लॉयर बनी, अ लॉयर विद एथिक्स। अब मुझे कोर्ट की बेंचेस पे रात को सोना पड़ेगा। ओके रिलैक्स, ये घर बेंचेस से तो अच्छा ही है। मैं तुम्हें चाहती हूँ।
अच्छे खासे लगते थे कॉलेज में। तब बेरोजगारी ने सिखाया जेब काटना। जब काटते थे तो किसी ने पकड़ा नहीं। आज कुछ नहीं किया तो सालों ने दबोच लिया। क्यों? क्यों? अरे क्यों का जवाब हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। क्यों? आसमान नीला है क्यों? हम सब मरते हैं क्यों? सिद्धू दौरे से लौट आए क्यों? इंडिया वनडे सीरीज हार गई क्यों? क्यों? अरे उनसे पूछो यार। मेरा सर क्यों खाते हो? सॉरी यार, खामखा बोल ही गया। क्रिकेट खेलते हो? यहाँ नहीं यार। पहले खेलता था। बैट्समैन या बॉलर? बैट्समैन। सेंचुरी बनाई? एक बार बनाई थी। छक्के? वो भी लगाए। लेकिन माफ करना दोस्त, विवियन रिचर्ड्स के जो छक्के थे ना, वो क्यों? जयसूर्या ने भी तो अभी पिछले वर्ल्ड कप में। अच्छा, तो तेरा भी इंटरेस्ट है क्रिकेट में? यार एक चीज बताना, ये अजहर और सिद्धू का जो मामला है, गलती किसकी है? पता नहीं। ये मुझे भी पता है कि तुझे पता नहीं, लेकिन किसी की गलती तो होगी ना? हाँ, पर किसकी? फर्क क्या पड़ता है? फर्क कोई नहीं पड़ता, पर फैसला करने वालों को ये पता होना चाहिए कि जो फैसला वो कर रहे हैं वो सही है या गलत। और अगर गलती है तो सजा मिलनी ही चाहिए। और अगर किसी ने गलती ना की हो तो? फैसले करती है ऐसे ये जिंदगी, कोई अदालत हो जैसे ये जिंदगी। जल्दी है क्या है कीजिया, हो क्यों भला, हमसे ही डरे। हेलो हेलो, एक मिनट। उससे जो इतना डरो। हेलो हेलो, क्या हुआ है अभी तक? नहीं अभी तो शाहरुख खान आया था, काजोल के कान में कुछ कह गया, फिर वो दोनों उछल उछल कर गाना गाने लगे। फिर वो आई, हाँ ममता कुलकर्णी, सलमान खान के कान में कुछ कहा, फिर वो भी दोनों उछल उछल कर गाना गाने लगे। ये लोग इतना उछल उछल कर गाना क्यों गाते हैं? हेलो, कौन? सहर, आप कैसी हो? ओके, और क्या हाल है? तुम भी पिक्चर देख रहे हो क्या? अरे नहीं। यहाँ पर आ जाओ, कुछ खेलते हैं। क्यों, अकेली हो क्या? नहीं, यहाँ पर हमारी अम्मी और आंटी हैं। कौन थे सर? हमारा दोस्त अंकल। खाक कटेगी फ्रैक्चर प्यार, सब कुछ हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। एक तूने ये जूता मारा है मेरे मुंह पर। जो होना था वो हो गया यार। जो हो गया वो कम नहीं था, और जो हो रहा है वो भी कम नहीं है। मैं तेरे साथ यहां बैठा हूं क्लब में, एक जमानत याफ्ता मुजरिम के साथ जिस पर फौजरी और खून का केस चल रहा है, और एम के कुलश्रेष्ठ पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने एक मुजरिम की मदद की है। तूने मेरी मदद नहीं की, तूने सिर्फ मेरा केस हारा है। हाँ, केस हारा है, तेरा केस, अपने 20 साल पुराने दोस्त का केस, जिसने मेरे मुंह पर, मेरी रेपुटेशन के मुंह पर काले पोतने में 1 सेकंड की देर नहीं लगाई। क्या जरूरत थी तुझे वो सब छुपाने की? I made a mistake.
एंड आई एम पेइंग फॉर इट। सब कुछ खत्म होता दिखाई दे रहा है। एक ये है, पता नहीं क्या दिक्कत पेश आ रही हमारी साहबजादी को उस लड़की को देखने में। पापा, बुराई क्या है रोहित में? दमानिया इंडस्ट्रीज के नाम का डंका बजता है कंट्री में। खासा खूबसूरत है, पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है। MK, तू अपना बैलेंस खो रहा है। आई हैव ऑल द रीजन फॉर इट। सारा प्लान पानी में फिरता नजर आ रहा है। इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, अभी तक तो मैं इलेक्शन कैंपेन डिजाइन कर चुका होता। तो अभी कौन सी देर हुई है? बिना टिकट के हाथ में आए कैंपेन डिजाइन करना तुम अखबार वालों के पेशे में होता होगा, हम लॉयर्स के पेशे में नहीं। खैर, हार तो मैं भी नहीं मानूंगा। आई नीड दैट टिकट। MK कुलश्रेष्ठ नीड्स दैट टिकट। दमानिया हुंडी है मेरे लिए पार्लियामेंट की सीट की। और एक बात, किसी भी पब्लिक मीटिंग में तुम्हारे साथ दिखना मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारा केस भी नहीं लड़ रहा। MK, बीच में मत बोल, पूरी बात सुन ले। I'll get you the best of the lawyers. तुम्हें कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी, बट आई एम ऑफ। अब उनके साथ भी वो मत कर देना जो तुमने मेरे साथ किया था। Can I sit down? प्लीज। Thank you. नहीं, दरअसल आप अकेली बैठी हुई थी और मैं भी अकेला था, मगर मैं बैठा नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि मैं बैठ जाऊं, जिससे कुछ होगा तो नहीं, लेकिन मेरे खड़े रहने से भी क्या हो रहा था। तो अगर दोनों से कुछ नहीं हो रहा था तो मैं ये करूं या वो, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं, आपको मेरी बात समझ में नहीं आई, अब आपके चेहरे से पता चल रहा है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि चेहरा हमेशा सच ही बोले। जैसे उनको देखिए जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, क्या सोचते हैं आप उनके बारे में? मालूम नहीं। नहीं, बात चेहरे की चल रही है, तो उनके चेहरे से वो शरीफ और इज्जतदार घर के दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन असलियत कुछ और है। उसे देखिए जो चेक शर्ट पहना हुआ है, वो है मॉर्निंग स्टार के मालिक, एक नंबर के चोर। उस पे खून और फौजरी का मामला चल रहा है। यस, बाय द वे, मेरा नाम अर्जुन है। और दूसरा? ओ, दूसरा मत पूछिए। उस खुसट की शक्ल से आप सोचेंगे कि वो समझदार, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा आदमी होगा। बिल्कुल गलत। वो है एक नंबर का बदमाश। कहने को तो वकील है, लेकिन लोगों का खून चूसना उसका खानदानी पेशा है। हाँ, मैं उसके सारे खानदान को जानता हूँ। Really? Yes, MK कुलश्रेष्ठ, द सिटीज मोस्ट रिनाउंड लॉयर। और उसके साथ नंदा, मॉर्निंग स्टार के मालिक। दोनों चोर मौसेरे भाई हैं। सीरियसली, अरे इस शहर की कोई बात मुझसे छुपती है क्या? ओ सॉरी, मैंने अपना नाम नहीं बताया ना। कहाँ बताया आपने? मेरा नाम है अर्जुन। आई एम एन एक्टर बाय बर्थ एंड अ लॉयर बाय एक्सीडेंट। लेकिन उस खुसट जैसे नहीं। आप जानती हैं ये कोर्ट में क्या करते हैं? बाय हुक और बाय क्रुक आई नीड टू गेट दमानिया। मुझे दमानिया के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। पता लगाओ कि उस पर कोई इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी या ऐसा ही कोई पर्सनल या फौजदारी का केस है या नहीं। MK, वो तेरा होने वाला संबंधी है। अभी हुआ तो नहीं ना। दमानिया तक पहुंचने के लिए ये केस ही काम आएंगे। और हाँ, मुझे तुम्हारे पेपर में एक स्टोरी चाहिए अपने ऊपर, किसी कॉम्पिटेंट आदमी से लिखवाना। मैं आज इसी वक्त अभी कैंपेन लॉन्च कर रहा हूं। और फिर जज ने कुलश्रेष्ठ को कोर्ट से बाहर जाने को कहा। यू कैनॉट मिसबिहेव विद अ विटनेस इन कोर्ट। मैं आपको ये सब बतला रहा हूं क्योंकि आप इस प्रोफेशन से फेमिलियर नहीं होंगी ना। You see,
वकालत ऐसा पेशा है कि यू जस्ट कैनॉट अफोर्ड टू। माय फादर इज वेटिंग। ओह रियली? उनको यहाँ पे बुलाइए, आई लव टू मीट हिम। फिर कभी अच्छा रहेगा। ओके। और मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ दीपा, तुम एक बार रोहित दमानिया से मिलना चाहोगी?